हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार इस क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स। दैट इज क्लास फिफ्थ के मैथमेटिक्स जो वर्क बुक है, यानी गणित ज्ञान की जो वर्क बुक है, उसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 70। इससे पहले के सभी चैप्टर्स हमने आपको 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट करा दिए, लेकिन ये जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम वाली वर्क बुक है। हिंदी मीडियम के हम सभी कंप्लीट करा चुके हैं। यानी क्लास फिफ्थ में जितनी भी बुक्स थी, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, मैथ की, विद वर्क बुक हमने आपको सब कंप्लीट करवाई। आपको इस चैनल पर सभी मिल जाएंगे। और ये इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स की जो वर्क थी वो हमने नहीं कराई थी, वो भी चल रही है इसमें। तो आज इसमें करने वाले हैं चैप्टर 17 जिसका नाम है एरिया। तो सबसे पहले सीखते हैं कि एरिया की कॉन्सेप्ट क्या होती है। और एरिया भी जो सीखेंगे उसमें केवल हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया निकालना सीखेंगे। क्या होता है रेक्टेंगल, क्या होता है स्क्वायर, वो भी सीखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं आखिर एरिया से मतलब क्या होता है। हिंदी में कहते हैं उसको क्षेत्रफल। जैसे ये बोर्ड ही है, ये आप एक तरीके से इस बोर्ड को अगर आप देखें तो इसकी ये लंबी साइड कही जाती है, इसे लेंथ कहते हैं, और ये चौड़ी साइड कही जाती है, इसको ब्रेड्थ कहते हैं। तो इन दो साइडों से जो ये रीजन घिरा हुआ है, ये जिस पर हम वर्क करेंगे, जिस पर हम लिखेंगे, वही एरिया होता है। इसी प्रकार से हम लोगों के खेत होते हैं, कमरे की फर्श होती है, ये सब एक फर्श की एक साइड लंबी होती है और एक कम लंबी होती है। लंबी तो दोनों ही होती हैं। जो ज़्यादा लंबी साइड होती है वो लेंथ होती है, जो कम लंबी साइड होती है वो ब्रेड्थ होती है, यानी चौड़ाई इसको बोलते हैं। जैसे इस प्रकार से समझें आप। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो खेत हैं, यानी गेहूँ खड़े हैं, उसमें ये जो भी फसल खड़ी है, इस प्रकार के हम लोगों के खेत होते हैं। तो इसमें इस साइड को हम लोग कहते हैं लंबाई, लंबी साइड यानी लंबाई कहलाती है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, LENGTH। और ये कहलाती है चौड़ाई। और इंग्लिश उसको कहते हैं ब्रेड्थ, BREADTH। ब्रेड्थ या ब्रेड्थ दोनों कहते हैं, ब्रेड्थ भी कह देते कभी कभी, WIDTH, ब्रेड्थ। और ब्रेड्थ भी कहते हैं। अब इन दोनों साइडों से जो हमने रीजन घेर रखा है, ये रीजन जो हमने घेर रखा है वो उसका क्षेत्रफल या एरिया कहलाता है। ये जगह जिसमें हमने फसल खड़ी की है, जिस पर हम वर्क करते हैं, वो जगह जो होती है वो ही एरिया कहलाती है। इस प्रकार से ये एरिया होता है। तो ये एरिया होता कितना है वो हम कैसे पता करेंगे, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का। अब यहाँ पर दो चीजें हम ये समझ लेते हैं। एरिया क्लियर हो गया, एरिया क्या होता है। अब रेक्टेंगल किसे कहते हैं और स्क्वायर किसे कहते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें एक साइड आपको ज्यादा लंबी दिख रही है, एक कम लंबी दिख रही है। जैसे मान लीजिएगा अगर हम ये माने कि ये हमारी 5 मीटर की साइड है और ये 3 मीटर की साइड है, तो ये भी 3 मीटर ही होगी। इधर 5 है तो इधर भी 5 मीटर ही। और ये कोने अगर आप इनका एंगल निकालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल निकलेगा। पिछले चैप्टर में हम एंगल भी आपको पढ़ा चुके हैं, कोण। तो ये चारों कोने जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ये नहीं है कि ऐसी कोई भी साइड हो जो एक लंबी हो और एक कम लंबी हो और आमने सामने एक यूकल भी हो तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपसे हम कहें क्या ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल नहीं है। हमने इसी रेक्टेंगल यानी इसी रेक्टेंगल को थोड़ा पुश कर दिया, धक्का मार दिया तो ये बन गया। इसके हमने कॉर्नर एंगल ये हमने बिगाड़ दिए। जब ये कॉर्नर एंगल हमने बिगाड़ दिए है तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं रहे, 90 डिग्री का एंगल नहीं। लेकिन साइड्स अभी आप देखिएगा, ये अगर हम 5 मीटर मानेंगे तो ये भी 5 मीटर ही होगी। अगर इसे 3 मीटर मानेंगे तो ये भी 3 मीटर, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक। आयत, आयताकार, या हिंदी में कहते हैं आयत या आयताकार एरिया, ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे। ठीक। अभी बात कर रहे हैं इस प्रकार की शेप की जिसके कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होंगे, साइड आमने सामने दो दो साइड इक्वल होंगी। और आपसे ये पूछें रेक्टेंगल कहते किसे, तो आप कहेंगे जिसकी ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल या ऐसा ही चतुर्भुज जिसकी आमने सामने दो दो साइडें इक्वल होती हैं, वो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक। रेक्टेंगल की कॉन्सेप्ट आप समझ गए क्या होती है। अब आप समझिएगा स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर के लिए हम क्या करें, इसी में थोड़ा चेंज क्या हो जाएगा कि जो सभी साइड हैं वो हमारी कैसी हो जाएंगी, इक्वल लेंथ की हो जाएंगी। ना कोई साइड लंबी है ना कोई छोटी, सभी साइड। अगर मान लीजिएगा ये 2 मीटर की साइड है तो ये भी 2 मीटर होगी और ये भी 2 मीटर होगी और ये भी 2 मीटर होगी। कॉर्नर एंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री के ही होंगे। इस प्रकार से कॉर्नर एंगल यहाँ भी 90 डिग्री के, यहाँ भी 90 डिग्री, ये लंबी साइड ये कम लंबी, यहाँ चारों साइडें इक्वल है। अब इसी प्रकार से हमारे पास एक रोम्बस भी होता है, उसमें भी हम क्या करें, इसी को धक्का थोड़ा मारते पुश कर दें तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये साइडें यहाँ भी वही इक्वल ही हैं, लेकिन ये हमारा स्क्वायर नहीं है, ये हमारा स्क्वायर
नहीं है, क्योंकि हमने कॉर्नर एंगल इसके बिगाड़ दिए। आप देखें इस कोने से इस कोने की दूरी अधिक हो गई है, इस कोने से इस कोने की दूरी कम रह गई है, लेकिन इसमें आप इस कोने से इस कोने तक जाओगे, इक्वल लेंथ चलनी पड़ेगी इस कोने से इस कोने तक की। और सेम वे यहाँ भी, अगर आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाते हैं तो जो लेंथ आपको चलनी पड़ेगी वही इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक चलनी पड़ेगी। लेकिन इसमें इस कॉर्नर और इस कॉर्नर की लेंथ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की लेंथ से अधिक होती है, तो फिर वो बन जाता है पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल है ये चैप्टर, हम इस रेक्टेंगल और इस स्क्वायर की ही एरिया निकालने सीखने जा रहे हैं। ठीक, अब समझते हैं इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपके गिवन होंगे वो। उनसे पहले भी आप इसके एरिया निकालने का रिलेशन क्या होता है वो समझ लेंगे, स्क्वायर की एरिया निकालने का रिलेशन क्या होता है वो समझ लेंगे। रेक्टेंगल अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। नोट कर लेंगे इसको, ये दो ही इसमें रिलेशन होंगे हमारे। नंबर 1 पे होगा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, अर्थात आयताकार चतुर्भुज या आयताकार शेप का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, यहां पर इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में लिखें एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें केवल करना क्या होता है, इस साइड का इस साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, केवल इतनी सी बात है बस। तो इसे हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। या हम थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखना चाहे तो लेंथ को लिख देते हैं एल और ब्रेड्थ को लिख देते हैं बी, एल इंटू बी। ये हमारा इसका एरिया हो गया। स्क्वायर में भी ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, लेकिन इसमें कुछ हमें ये समझ में नहीं आता कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेड्थ है, इसको साइड कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर की दोनों ही साइड हमारी इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर में आप लिखेंगे साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यहाँ भी, लेकिन यहाँ क्लियर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, या हम फाइनली इसको ये भी कह सकते हैं साइड का आप स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है उसी क्वांटिटी का उसी क्वांटिटी के अंदर मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये स्क्वायर करना कहलाता है। हम जितनी भी टेबलें पढ़ते हैं उसका हर टेबल का एक बार स्क्वायर, जैसे 3 3 या 9, 4 4 या 16, 5 5 या 25, 6 6 या 36 और 7 7 या 49, 8 8 या 64। तो ये क्या होता है, ये नंबर का स्क्वायर करना कहलाता है। तो इसका जो नोटेशन होता है, लिखते कैसे, इसे 2 का स्क्वायर करना, तो 2 पे पावर 2, ये 4 हो गया। 3 पावर 2, इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, ये हो गया 9। तो साथ ही साथ आप स्क्वायर करना भी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ शेप का नाम है। तो यहाँ तक हम सीख चुके कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल होता क्या है, स्क्वायर होता क्या है। समझते हैं इसकी एक्सरसाइज के। आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको भरना पड़ेगा। इस प्रकार से ये गिवन है, हम आपके फटाफट कराते चले जाएंगे, जैसे जो इसमें गिवन है उन्हीं को आप अपनी बुक में यहाँ से देख करके भर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें किया गया है, दूसरा हमसे करवाया गया, हम बना बना के आपको समझाने की कोशिश। फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है इस प्रकार से, शेप गिवन है, इनके हमें एरिया फाइंड करने हैं। देखो साइड यहाँ पर लिखी है 1, और यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, यानी कंप्लीट अगर साइड इसकी देखेंगे 1 + 1 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, और 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो एक तरीके से लेंथ ज़्यादा ब्रेड्थ कम है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस प्रकार से यहाँ भी देखिएगा 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी 1 और 1 2 हो गए। जब साइड है दोनों ही एडजेसेंट साइड, यानी ये और इसको तुरंत जोड़ने वाली साइड आपस में इक्वल है, तो स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ भी साइड इंटू साइड कर देंगे, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, या उसका स्क्वायर कर देंगे। आप जैसे चाहो वैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ 1 और 2 2 सेंटीमीटर, तो एक लंबी साइड है और एक कम लंबी है, तो ये रेक्टेंगल बना। तो देखिएगा इनका एरिया लिखेंगे, तो इसका एरिया हम इसके सामने लिख रहे हैं। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेकिन एरिया की यूनिट क्या होगी, यूनिट को आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसका सेंटीमीटर, इस एक बार हम इस तरीके से लिखते हैं 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यूनिट भी आपको समझनी है, आखिर इसकी यूनिट क्या होती है एरिया की। तो 2 सेंटीमीटर
2 बन जाए तो 2 हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेम नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसमें पावर एडिशन हो जाती है, यानी एक पावर सेंटीमीटर ये और एक ये, जैसे ऐसे समझे आप कि हमने x का x में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक लिखा और यहाँ पर भी एक लिखा है, एक लिखा नहीं जाता लेकिन एक माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x ना होकर के x पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर पावर 2, या आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं या इसे भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही पढ़ेंगे। ये इसकी यूनिट हो गई। एरिया की किसी भी शेप का आप एरिया फाइंड करेंगे, यूनिट जो भी, जैसे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर स्क्वायर, इंच होता तो इंच स्क्वायर, आपको स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा एरिया के लिए। इसी प्रकार से इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, यहाँ रेक्टेंगल था, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, आप जैसे जाओ, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना चाहो तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, स्क्वायर सेंटीमीटर चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, जो आपको कहने में सुटेबल लगे। यहाँ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो L इंटू बी, आप रिलेशन भी चाहो लिख लो, L है हमारी 3 और B है 2, तो इसे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लास्ट में एक बार लिखते हैं, यहाँ देखो हमने सभी के साथ यूनिट भी लिखी थी, ये कोई जरूरी नहीं है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, इस कैटेगरी की लास्ट है, फिर आपको इसमें पेरीमेट्री बताएंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे। देखिएगा इसमें एक साइड 4 है और एक 3 है, कम ज्यादा अगर साइड है तो रेक्टेंगल होगा, और इस प्रकार से इक्वल साइड्स है तो स्क्वायर होगा, बस ये पहचान है हमारी। तो एरिया डायरेक्टली लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया। यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। यूनिट यहाँ सेंटीमीटर गिवन है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर ये देखो, ये स्क्वायर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, या एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिएगा इक्वल साइड्स हैं, तो यहाँ पर एरिया हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5, यानी 2.5 यानी 25 का 25 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको याद हो या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 625, लेकिन आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगेगा। मल्टीप्लिकेशन आपने सीखे होंगे, एक पॉइंट डिजिट यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ, तो 2 हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये किए जा सकते हैं। अब समझते हैं इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी वर्ड प्रॉब्लम के नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम के अभी नहीं है, अभी है इसमें आपको जैसे गिवन है ये वाली टेबल, ये भरनी है। इसमें हमें लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, एरिया गिवन है, पेरीमीटर, यानी 4 चीजें होंगी। आप इसमें देखिएगा ध्यान से कि एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ 1 2 3, 3 में से आपको कोई भी 2 दे दी जाएंगी, तो तीसरी आप फाइंड करेंगे। अब आपसे ये कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, नोट करना है इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, दैट इज A इज इक्वल टू L इंटू बी। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा इसमें से 3 पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3, इसमें कोई 2 दिए जाएंगे, मान लीजिए आपको A दे दिया जाए, L दे दिया जाए और B पूछा जाए, तो क्या करेंगे, जो गिवन है इसमें से अगर हमको B पूछा जाएगा तो B इज इक्वल टू लिखेंगे A अपॉन L। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है B का तो B, L का तो L चला जाएगा डिवीजन। बाय द वे L दे दिया, B दे दिया जाए और आपसे L पूछा जाए और A दे दिया, तब फिर आप L फाइंड करेंगे A अपॉन B करके। ठीक, मेन जो कॉन्सेप्ट हमारी है वो यही है कि A इज इक्वल टू L इंटू बी। मेन कॉन्सेप्ट ये है
शेष के लिए आपसे जब बी पूछा जाएगा तो ए अपॉन एल, और एल पूछा जाए तो ए अपॉन बी। अब देखिएगा इसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स होता है कि आप इस कोने से चलना स्टार्ट करिएगा और यहाँ तक आइए, लौट के वापस यहीं पहुँच जाओ, तो आपको डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी? एक एल, दूसरी एल, एक बी और दूसरी बी, तो 2b और 2l हो जाएंगे। या आप उस सब चीज़ को छोड़ दो, आप यहाँ से यहाँ तक कि l प्लस बी प्लस एल प्लस बी एडिशन कर लो, पेरीमीटर निकल आएगी। ठीक, परिमाप जिसको कहते हैं। एक अपने बिल्कुल सीधी अपनी भाषा में अगर आप समझें तो ये कहिएगा ये आपका खेत है, आप इस कोने पर खड़े हुए और मेड़ मेड़ चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, इस प्रकार से चल के आप यहीं पर लौट के आ गए, तो आपको एक पूरा राउंड लगाने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? वही किसी रेक्टेंगुलर एरिया की पेरीमीटर कही जाती है। इन द सेम वे स्क्वायर में भी वही है। तो देखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा? पहले आप एल चलेंगे, फिर बी चलेंगे, फिर एल चलेंगे, फिर बी चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और हम मॉडिफाई करें तो एल प्लस एल 2l हो जाएंगे और बी प्लस बी 2b हो जाएंगे। इतना तो हम समझ ही सकते हैं। यहाँ से भी 2 छीन लो और इसके भी 2 छीन लो। छीनने को हम कहते हैं कॉमन ले लेना। ठीक, तो छीनने का मतलब दरवाजा बंद कर दिया, दोनों के छीन के दरवाजे बंद कर दिए, एल को वहीं छोड़ दिया और बी को वहीं छोड़ दिया। या ऐसे मान के चलिएगा कि किसी रेक्टेंगल की, जैसे इसी की हमको पेरीमीटर फाइंड करनी हो, तो जब पेरीमीटर अगर आपको फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? 4 + 3 7 × 2 = 14। तो आपको 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 + 2, अगर पेरीमीटर ही निकालनी हो तो 5 + 2 = 7 × 2, यानी यहाँ भी चलना पड़ेगा हमको 14 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें देखिएगा 3 + 3 + 3 + 3 4 टाइम्स एडिशन करेंगे, तो 4 टाइम एडिशन ना करके हम थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट भी लगाएं, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी यानी 4 × साइड। जो भी स्क्वायर की साइड हुआ करेगी आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर निकल आएगी, यानी 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे पावर में। ठीक, केवल जो यूनिट गिवन है बस वही रहेगी, आप उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। अभी इसकी पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो पेरीमीटर = होता 4 × साइड, यानी 4 × 2.5 = 2.5 रुपए को 4 जगह एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर पेरीमीटर थी हमारी 4 + 2 × 2 इंटू में 2 और है। ठीक है, तो हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लिख करके दिखाई है कि किसी रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी हो तो l + b × 2, l + b × 2। यहाँ पर ये ब्रैकेट बाहर होने का मतलब है यहाँ इनटू माना जाता है, मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। ठीक, इस प्रकार से मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगले पेज पर क्वेश्चन है, उनको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है इन ए स्क्वायर। एरिया को ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, एरिया से ए से डिनोट कर, एरिया हमको गिवन है 64 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक साइड उसकी, जैसे ये हम बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को, तो एक साइड भी 8 गिवन है, तो वो कह रहे हैं दूसरी साइड बताओ। पहली बात, दूसरी साइड भी उतनी ही होनी चाहिए, तो फिर भी आप क्या करेंगे? अगर साइड दूसरी हमसे पूछी जा रही तो आप क्या करेंगे कि 64 को जो एक साइड गिवन है उसकी टेबल पढ़ देंगे। 8 की टेबल 64 में पढ़ेंगे तो 8 ही आएगी, तो ये भी हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। बस हमको एरिया गिवन था, दूसरी एक साइड दी थी, वो 2 साइडें मान के चले, एक लेंथ मान के चल रही है और एक विड्थ मान के चल रहे हैं। ठीक, अगर वो कह देते नहीं एरिया ही गिवन है साइड बताओ, तो हम क्या कहते हैं 64 का स्क्वायर रूट ले लेते। स्क्वायर रूट शायद अभी आपको नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उन्होंने दोनों साइडें अलग अलग दी हैं। ठीक, अब देखिएगा एक रेक्टेंगल है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब इस प्रकार से एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में हमको एरिया गिवन है 15 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक साइड गिवन है हमें लेंथ 15 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर, सॉरी, एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर। एक साइड 15 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरी साइड हमसे ये पूछी जा रही है, यानी इसकी विड्थ पूछी जा रही है। ठीक,
तो एल कितनी है हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। बी हमसे इसकी पूछी जा रही है। हमने ये पढ़ रखा है कि ए इक्वल टू होता है एल इंटू बी। अभी हमने बताया था आपको एरिया गिवन है, एल गिवन है, बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एल। एरिया गिवन है 120, एल गिवन है 15। 15 की टेबल आप 120 में पढ़ेंगे तो 15 8 120 15 8 या 120 8 सेंटीमीटर ये आपकी साइड। ये जरूरी नहीं आपसे एरिया ही पूछा जाए, एरिया अगर गिवन है तो कोई एक साइड पूछ ली जाएगी जो गिवन है उससे डिवाइड करके। इसी प्रकार से इसमें और भी सवाल गिवन है, वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप उनको करेंगे। आप समझते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमने इसके सब नहीं कराए हैं, इस पेज के कुछ क्वेश्चन और भी हैं लेकिन वो इसी कॉन्सेप्ट पे हैं तो आप उनको कर पाएंगे। आप समझते हैं वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन, यानी आपको लैंग्वेज गिवन होगी और आपको समझ के बताना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है जो इसका पेज 126 है। ये कह रही जो आपकी ये बुक है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को आप मेजर करिएगा और फिर उसकी बुक की एरिया फाइंड करिए। यानी इसी पेज की आप ये ब्रेड्थ है ये लेंथ, इसको अपनी स्केल की हेल्प से मापिएगा और एरिया बताइएगा। तो ये स्वयं करेंगे आप। फिर कह रहे हैं मेजर द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ द वर्क बुक ऑफ गिनतारा एंड फाइंड द एरिया। गिनतारा की बुक और वर्क बुक दोनों की वही काम करवाएगा, आप उसकी ब्रेड्थ और लेंथ को मेजरमेंट करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। फिर कहा गया मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स। आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स की भी आप लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करके उसकी एरिया को बताएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनको हमें करना है। तो एक क्वेश्चन ये गिवन है द प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए स्क्वायर लॉन। स्क्वायर लॉन का मतलब होता है कि हमारा बगीचा है वो स्क्वायर के आकार का है। लॉन हम बगीचा यहाँ कह सकते हैं। 12 मीटर वाइड साइड, जिसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर है। ए वन ट्री ऑक्युपाइज 2 मीटर स्क्वायर। एक पेड़ जो जगह घेर रहा है वो 2 मीटर स्क्वायर घेरा है। यहाँ पर आपको अब समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक हमारा बाग है, खेत है, ये जो स्क्वायर के साइड का है, यानी स्क्वायर के आकार का है और इसकी वन साइड 12 मीटर है। तो अगर ये 12 मीटर है तो बेटा ये सभी 12 मीटर ही हो जाएंगे। सब 12 मीटर होगी तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू, लैंग्वेज गिवन है तो लैंग्वेज पूरी लिखें आप, बस यही सीखना है कि हमें लिखना क्या है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, LAWN, लॉन की स्पेलिंग होती है LAWN, स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। हमारी साइड कितनी है 12 इंटू 12, 12 का 12 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 144 मीटर स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जब इसमें हम पेड़ लगाएंगे तो प्रत्येक पेड़ 2 मीटर स्क्वायर जगह को घेरता है। 2 मीटर स्क्वायर मीन्स है कि 2 मीटर आप इस प्रकार से चलिए, 2 मीटर इस प्रकार से चलिए, तो कितना हो जाएगा 2 2 या 4, नहीं 2 मीटर स्क्वायर ही जगह घेरता है। स्क्वायर में गिवन है हमको 2 मीटर स्क्वायर, तो एक पेड़ जितनी जगह घेरता है वो तो हमको गिवन है। तो ये बताइएगा फिर इसमें कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। या ये मान के चलिएगा कि ये इतनी जगह है जिसका एरिया ये है। आप जब बैठते हैं तो मान लीजिएगा कि 2 मीटर स्क्वायर जगह आपने घेर ली बैठने में, तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, कैसे पता करेंगे। जिस जगह आपने घेरी है उस एरिया से इस टोटल एरिया को आप कर देंगे डिवाइड। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इनटू स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू, ये लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ ट्रीज या नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन द स्क्वायर लॉन इज इक्वल। यहाँ पूरी कॉन्सेप्ट ये लिखी है कि नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कितने पेड़ इसमें लगाए जा सकते हैं, कितने पौधों की रोपाई की जा सकती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, इस पूरे लॉन की एरिया अपॉन एरिया ऑक्यूपाई बाय वन प्लांट, एक पौधे के द्वारा घेरी गई एरिया। तो वो गिवन है हमको 144 और एक पेड़ ने घेरी है 2 मीटर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72 प्लांट्स, यानी इतने पौधे हम उस पर लगा सकते हैं। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको करना सीखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए फील्ड। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल के आकार का फील्ड है, इसकी लेंथ 155 है और ब्रेड्थ 104 रेस्पेक्टिवली, यानी 104 मीटर। कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑफ प्लोइंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है उसको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया कि एक इस प्रकार से इस रेक्टेंगल के आकार का हमारा खेत मान लीजिएगा हमारा, ठीक, फील्ड है ये, जिसकी ब्रेड्थ है 155 मीटर और लेंथ है हमारी, और लेंथ ये है, ब्रेड्थ है 104 मीटर। ठीक, ये इसकी मेजरमेंट हमको गिवन है। इस खेत को ट्रैक्टर से हमें कल्टीवेट करवाना, जुतवाना है। ठीक, तो ट्रैक्टर वाला आकर के इस पूरे खेत को जोत के चला जाएगा, लेकिन वो खर्चा भी तो लेगा,
ठीक है, वो इसको प्लो करने का खर्चा लगा। प्लॉय मीन्स होता है जोतना, तो वो खर्चा जो ले रहा है 2 रुपये 1 मीटर स्क्वायर जगह को जब वो कल्टीवेट कर देगा उसका खर्चा 2 रुपये लेता है। तो हमें क्या करना है, इस एरिया को फाइंड करना है। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा हमें इसमें दिया गया, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, एक का देकर के ज्यादा का पूछा जाएगा तो क्या करना पड़ता है हमको, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्लांट वाले हमने डिवाइड किया, तो जो प्लांट अभी हमने लगाए, प्लांट वाला क्वेश्चन जो करवा था उसमें हमने डिवाइड किया था, क्योंकि प्लांट तो कम लगेंगे क्योंकि वो जगह ज़्यादा घेर रहे थे। इसमें क्या है, हमें एरिया फाइंड करने का पड़ेगा भाई रेक्टेंगुलर फील्ड का। देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू इतना, रेट ऑफ प्लोइंग इज इक्वल टू इतना। तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग क्या नहीं, 3 स्टेप आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू होती है एल इंटू बी, यानी 155 इंटू 104। ये मल्टीप्लाई आपको करके यहाँ रखना पड़ेगा, देखिएगा कितना आएगा। तो जो एरिया इसका आया वो आया हमारा 16 और 120 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे रेट ऑफ प्लॉइंग इज इक्वल टू, रेट ऑफ प्लॉइंग हमारा 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये रेट है। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग क्या हो जाएगी भाई, हम खेत जुताने जाते पहले रेट करते हैं, क्या रेट जोतोगे तभी तो जुतवाते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, ये रेट गिवन है। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग इज इक्वल टू, यानी टोटल कीमत हमें कितनी देनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे जाकर के इसका, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखिएगा इस 16 120 मल्टीप्लाई बाई 2, एरिया इंटू कॉस्ट, एरिया इंटू रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 16 दूनी 32,240, 32,240 रुपीज। इस प्रकार से हमारा ये खेत को कल्टीवेट कराने का खर्चा निकल आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से गिवन है, लेंथ ऑफ ए वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 40 मीटर, ग्रास हैज टू बी रेज्ड हियर एट द रेट ऑफ द 2.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इट। हैज टू बी रेज्ड यानी मान लीजिए कि खेत है आपका, इसमें घास आ गई, इसकी आपको निर्वाही करानी है। तो जो स्क्वायर के आकार का आपका फील्ड है, देखिए इस प्रकार से हमें ये करना, ये आपके स्क्वायर के आकार का फील्ड है और इसमें पूरे में घास खड़ी हुई है, इसकी साइड हमको दी गई है 40 मीटर, तो ये भी होगी 40 मीटर, एडजेसेंट साइड 40 मीटर होगी तो सभी 40 मीटर ही होंगी। अब इसमें घास होगा, इसकी आपको निर्वाही करवानी है। निर्वाही का खर्चा इसमें दिया गया 2.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर खेत की घास अगर वो छीलेंगे तो आपसे 2 रुपीज 50 पैसे लेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सेम वे करेंगे, तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू, फिर रेट ऑफ बीडिंग इज इक्वल टू, और फिर कॉस्ट लिखेंगे। ठीक, तो देखिएगा करना कैसे है इसको, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू, ये अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर फीट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 इंटू 40, यानी 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक, रेट ऑफ बीडिंग यानी घास को बाहर निकालने का जो रेट है वो दिया गया 2.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर, मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बीडिंग, कॉस्ट ऑफ बीड्स नहीं होते उनको बाहर निकालना है, बीडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। ठीक है, तो 1600 मल्टीप्लाई या 2.5। ठीक, आप देख लीजिएगा, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 जीरो दिए आ जाएंगे, और 16 5 या 80 की जीरो कैरी 8, और 16 2 या 40, 32 प्लस 8 यानी 40, आफ्टर 1 डिजिट यानी ये 4000 रुपीज आपके कंप्लीट आ जाएंगे जाकर के 4000 रुपीज, यानी आपको उसकी बीडिंग कराने के लिए, खेत की निर्वाही कराने के लिए 4000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। और इसमें देखिएगा और भी है क्या कंप्लीट, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगल की एरिया, स्क्वायर की एरिया, वर्ड प्रॉब्लम यानी हमारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज गिवन होती है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कहे जाते हैं, वो क्वेश्चन लास्ट में कराए हमने। पेरीमीटर आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालने सिखाई है, इतना आप इसमें सीख पाए होंगे। ठीक, तो क्लास थोड़ा लंबा इसलिए हो जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर वर्क बुक का एक बार में ही हम करवाते हैं। ठीक, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से कोई फायदा नहीं रहती है। ठीक, आशा करता हूँ आपने ये समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।